अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व मुस्तमीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे और आप खैरियत में होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए खैर के सब दरवाज़े खोल दे। नमाज ज़ुहर की अहमियत और फ़र्ज़ियत के बारे में चंद चीज़ें आपके सामने बयान कर दूँ। हमारे यहाँ अमूमन जब नमाज की बात होती है तो नमाज फ़जर की अहमियत को बयान किया जाता है, नमाज असर की अहमियत को बयान किया जाता है, इशा की अहमियत को बयान किया जाता है, और अक्सर लोग शायद कि ये समझते हैं कि नमाज ज़ुहर की वो अहमियत नहीं है, वो फजीलत नहीं है जो बाकी नमाज़ों की है, जबकि ऐसा नहीं है। नमाज ज़ुहर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मुझे माफ़ कीजिए, मैंने देखा है कि अक्सर लोग रातों को जागते रहते हैं और सुबह को 2 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं, 2:30 बजे उठते हैं और वो ज़ुहर की नमाज को अपने बिस्तर पे ज़ाय कर लेते हैं। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली फजीलत तवज्जो से सुन लें। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुफ्तहु अबवाबुस समा। ज़ुहर के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान के सब दरवाज़ों को खोल देते हैं। कबूलियत के दरवाजे खुले होते हैं, रहमतों के दरवाजे खुले होते हैं, आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। तो इस वक़्त में बड़े खुशू के साथ नमाज ज़ुहर पढ़ें जी, बाजमात पढ़ें, अव्वल वक़्त में पढ़ें, पहली सफ़ में पढ़ें। इस नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। और शायद कि आपके इल्म में होगा कि रसूल रहमत अलैहिस्सलाम जब मेराज से वापस आए थे तो सबसे पहले रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नमाज ज़ुहर पढ़ाई थी। आप उलमा को पढ़ के देख लें, उन्होंने लिखा है कि जो मेराज के मौका पे अंबिया को इमामत करवाई गई थी वो फजर की थी, और फिर रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने वापसी पर जो सबसे पहले अपने सहाबा को नमाज पढ़ाई वो नमाज ज़ुहर थी। इसको सलातुल ऊला भी कहा जाता है। तो बहर सूरत इस नमाज के बारे में रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा ज़ुहर से कबल 4 रकत नफल पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला नमाज तहज्जुद के बराबर उसको सवाब अता फरमाते हैं। फिर रसूल रहमत अलैहिस्सलाम का मामूल था, काना ला यादव अरबान कबल ज़ुहर, आप ज़ुहर से पहले 4 रकत नहीं छोड़ते थे। एक रवायत में आपने फरमाया, जो ज़ुहर से कबल 4 रकत पढ़ता है, ज़ुहर के बाद 4 रकत पढ़ता है, हर्रमहुल्लाहु अलन नार, अल्लाह ने उस पर जहन्नम को हराम कर दिया है। जो इस ऐन गर्मी के वक़्त में ज़ुहर की नमाज को जमात के साथ पढ़े, ज़ुहर के फ़राइज़ पढ़े, उससे कबल सुनन पढ़े, बाद में पढ़े, अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम कर देता है। क्या माना? ये उसके जन्नती होने की बशारत है। तो नाज़रीनो मुस्तमीन, नमाज ज़ुहर को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, मोहब्बत दें, बाजमात पढ़ें, अव्वल वक़्त में पढ़ें, पहली सफ़ में पढ़ें। ये नमाज बहुत अज़ीमुल मर्तबत नमाज है और ये कबूलियत का वक़्त है, अल्लाह ताला की रहमत का वक़्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज ज़ुहर कदर तवालत के साथ पढ़ाते थे। बाद रवायात में मैंने पढ़ा है, हस्ब मा तवक्कर, के सहाबा बयान करते हैं कि हम में से कोई बंदा बकी की तरफ जाता और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद वापस मस्जिद में आ जाता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी पहली रकत में होते थे। बड़ी खुशू और बड़ी मोहब्बत से पढ़ाते थे। और आप अंदाज़ा करें कि वो क्या कैफियत होगी कि जब मदीना में सख्त गर्मी का मौसम होगा और असहाबे रसूल खजूरों के तनों के साथ जो बनाई गई मस्जिद थी, कच्ची सी मस्जिद थी, वहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ लंबे क़याम करते होंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे और आपको दीगर नमाज़ों की तरह नमाज ज़ुहर बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस नमाज की सच्ची और सुच्ची अल्लाह हमें मोहब्बत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।